सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से बुलडोजर कानून पर तीखा हमला किया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि किसी के अपराध में शामिल होने के आधार पर उसके घर पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता। ऐसा करना देश के कानूनों पर बुलडोजर चलाने जैसा है। जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस SVN भट्टी की बेंच ने गुजरात के एक मामले में ये फैसला सुनाया है। इसी महीने ये दूसरा मौका है जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बुलडोजर जस्टिस पर तीखी टिप्पणी की गई थी। गुजरात के एक मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर जस्टिस पर सवाल खड़े किए। कोर्ट ने कहा कि किसी शख्स के किसी केस में महज आरोपी होने के चलते उसके घर पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता। आरोपी का दोष बनता है या नहीं, यानी क्या उसने ये अपराध किया है, ये तय करना कोर्ट का काम है, सरकार का नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून के शासन वाले इस देश में किसी शख्स की गलती की सजा उसके परिजनों को ऐसी कार्रवाई करके या उसके घर को ढा कर नहीं दी जा सकती। कोर्ट इस तरह की बुलडोजर कार्रवाई को नजरअंदाज नहीं कर सकता। ऐसी कार्रवाई को होने देना कानून के शासन पर ही बुलडोजर चलाने जैसा होगा। अपराध में कथित रूप से शामिल होना किसी संपत्ति को ध्वस्त करने का आधार नहीं हो सकता। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश गुजरात के जावेल अली नाम की याचिकाकर्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिकाकर्ता का कहना था कि परिवार के एक सदस्य के खिलाफ FIR होने के चलते उन्हें नगर निगम से घर गिराने का नोटिस यानी धमकी दी गई है। सुनवाई के दौरान जावेद अली ने कहा कि उनके परिवार की 3 पीढ़ियां 20 साल से इन घरों में रह रही हैं, लेकिन अब इन्हें तोड़ने की तैयारी हो रही है। परिवार के एक सदस्य के खिलाफ 1 सितंबर 2024 को FIR दर्ज करने की बात सामने आई तो नगर निगम अधिकारियों ने याचिकाकर्ता के परिवार के घर को बुलडोजर से गिराने की धमकी दी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देते हुए निगम और स्थानीय प्रशासन को नोटिस जारी किया है। दरअसल जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, उन राज्यों में बुलडोजर जस्टिस का चलन कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रहा है। यूपी से शुरू हुआ बुलडोजर जस्टिस बाद में MP, राजस्थान और गुजरात में भी देखा गया। इसी पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जबरदस्त नाराजगी देखी गई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसे लेकर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा गया कि अपराध को अदालत में कानूनी प्रक्रिया के जरिए साबित किया जाना चाहिए। कोर्ट ऐसे बुलडोजर की कार्रवाई या इस तरह की धमकियों से अनजान नहीं हो सकता है, जो भारत जैसे देश में अकल्पनीय है, जहां कानून सबसे ऊपर है। वरना ऐसी कार्रवाइयों को देश के कानूनों पर बुलडोजर चलाने के रूप में देखा जा सकता है। इससे पहले 2 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत-ए-उलेमा-हिंद की याचिका पर सुनवाई की थी। जमीयत-उलेमा-ए-हिंद ने आरोप लगाया था कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा था, अगर कोई सिर्फ आरोपी है तो प्रॉपर्टी गिराने की कार्रवाई कैसे की जा सकती है। जस्टिस विश्वनाथन और जस्टिस BR गवई की बेंच ने कहा था, अगर कोई दोषी भी हो तब भी ऐसी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। इसके बाद कोर्ट ने कहा था कि इस तरह के मामले के लिए हम पूरे देश के लिए गाइडलाइन जारी कर सकते हैं। किसी का बेटा आरोपी हो सकता है, लेकिन इस आधार पर पिता का घर गिरा देना ये कार्रवाई का सही तरीका नहीं है।